हम लोग बड़ी समस्या का समाधान के पर चर्चा करने आए हैं। तो मैं ये बोलता हूं कि भाई एक काम करो, कोई भी साथी आपसे सहयोग नहीं मांगता, लेकिन अगर कभी कहीं जरूरत पड़ जाए, अचानक से कोई खर्चा आ जाए, कोई बड़ा प्रोग्राम, हमारी जेब में दो पैसे होंगे तो प्रोग्राम करने की हिम्मत आ जाएगी, नहीं होगा तो यार क्या करें, कैसे करें, कितना टूटा कोई आदमी। तो फिर हम लोग ये कहते हैं कि भाई हम आपको कुछ सहयोग कर रहे हैं, आप हमारा कोई सहयोग कर दो, जो आपका दिल करे वो सहयोग कर दो, जितना गुंजाइश है आपकी। 3-3 ऑडी हो, 2-2 करोड़ के लोन हो, 5-5 करोड़ के लोन हो, तो 101 रुपया भी हमारे को डोनेशन देते हैं वो लोग, इस लेवल के लोग हैं कि 2 करोड़ के लोन का आवेदन लगाया है। तो हम नहीं कहते भाई, हम ये कहते थे कि यार कैसी सोच है, अगला आदमी अपनी समस्या में है, अगर उसको लगता है कि 101 रुपए, 101 रुपया आदमी अपना टाइम लगाता है, जो आदमी लगे हो उनके लिए, हम फिर भी नहीं कहते हैं। लेकिन समस्या क्या है, हम क्या कह रहे हैं उनको कि भाई एक काम करो, अपनी जब तुम्हारे को महीने 2 महीने में थोड़ी राहत मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी, उसके बाद अपनी कमाई का 10% अपने पास बचत के रूप में अपने घर में गुल्लक में रखना, बचत के रूप में। और जब कभी आपके जिले में, जैसे अभी जुलाना में कार्यक्रम हो रहा है, जींद जिले का कोई साथी है, तो जो पैसा आपके पास वो बचत का बचा हुआ है, उसको समाज के लिए लगा दो। अपना 10% तो कम से कम समाज के लिए लगा ही सकते हैं आप। हाँ, समाज के लिए, हमने नहीं कहा हमारे लिए, इस कार्यक्रम में दे दो, अगले में दे दो, किसी और काम में दे दो, किसी और संगठन में लगा दो। पर्पज ये है कि आपके अंदर ये महसूस, अब एक भाव आना चाहिए कि समाज हमारे लिए कर रहा है, तो हम समाज को थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ये गलत है क्या? 10% यो है हमारा 10% भाई। अब वो आया, अब उस आदमी ने सोचा, जो बिचौलिया और दुकानदार बनने की कोशिश कर रहा था, उसने सोचा कि 10% लेंदे होंगे भाई डॉक्टर साहब। उन्होंने ये कहा जी मैंने तो जी इतने % बोल दिया, मतलब 10 तो फालतू बोल दिया उसने। मैं बोला, मैं यार न्यू थोड़ी बोला, जितना नाटक सब हमारे खर्चे भी तो होंगे। मैंने कहा भाई फिर एक काम कर ले, मीटिंग करा उस बंदे के साथ। रात को 1 बजे उस बंदे से मीटिंग करी, रात को बारिश में गए, मिल के आए। मैंने उस आदमी को जिसका आवेदन था, मैंने स्पष्ट बता दिया वहां उसी के सामने कि भाई अगर बात है तो मात्र 10% की है, क्योंकि तुम 4 करोड़ रुपया बचाना चाह रहे हो। तो मैं क्या कह रहा हूं उनको कि भाई अभी जो आपका जुगाड़ बनता हो, हमारी अभी एक 7 दिन की ट्रेनिंग होने वाली है जेएसएम की, तुम उस ट्रेनिंग, मतलब उस ट्रेनिंग का जो खर्चा है वो 4-5 लाख रुपए के करीब आने का उम्मीद है हमारा। तो आप लोग जो है कुछ इसमें मदद कर सकते हो तो वो मदद कर दो। और भाई बाकी का जो पैसा है वो जब आपको आराम होने लग जाएगा, जब आपको लगेगा कि सच्ची में दम है, तो वो हमारे जो कार्यक्रम होंगे उनको स्पॉन्सर करने में लगा देना। हमने नहीं कहा हमको देना ये पैसा, क्योंकि मेरे पास, मैं क्या करता हूं, ऐसे लोगों से जब मैं बात करता हूं, जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं सारे को रिकॉर्ड कर रहा हूं, सब कुछ मैं रिकॉर्डेड बोलता हूं। तो वहां भी जब बंद कमरे में हम बैठे थे, तो मैंने उसको बोला था कि मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं अपनी बात को बोल के, कि भैया मैंने क्या बोला है, मैं कल कोई झूठा साबित नहीं होना चाहता कि देवेंद्र ने मुझे ऐसा बोला था। तो मैंने बोला कि भैया ये समाज को देना है तुमने, जो 10% का टारगेट है ना ये, और ये भी कार्यक्रम के लिए देना है। जब किसी हमारी कोई रैली हो जाए, कहीं हमारे को कोई डोनेशन देने वाले लोग ना मिले, या हमारे पास कोई आफत आ जाए, तो हम आपको तंग करेंगे, नहीं तो अदरवाइज तो हमारे को तंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ती अगर संख्या बड़ी हो गई तो। अब वो, लेकिन ऊपर का जो सा होगा वो ये ले रहे, हम नहीं ले रहे। अब वहां से मेरे साथ दुश्मनी होगी बंदे की कि मैं तेने झूठा कर दे, झूठा नहीं भाई, मैंने सच्चा बोला है। झूठ तो तू बोल रहा था हमारे नाम पे कि 15% लगेगा, 12% लगेगा, 14 लगेगा, क्यों जी? मैं नहीं करूंगा ये काम। और मैं अपने सारे साथियों को बोलता हूं कि जब तक मुझे नहीं मालूम है तब तक आप मुझे एक बार धोखा दे सकते हो, मालूम लगने के बाद 1 मिनट लगेगी, मैं आपके साथ नहीं हूं, सीधी सी बात है। और कितना ही बड़ा लॉस होता हो, आई डोंट केयर। सारा मोर्चा टूटता हुआ कल टूटता, आज टूट जाए, कल को कुछ होता नुकसान आज हो जाए, सारे लोग जूते मार लेना यहां खड़ा होकर के, लेकिन नहीं, ये नहीं होगा भाई। हम लोग कॉम्प्रोमाइज इस मामले में नहीं करेंगे, जो लड़ाई लड़ने चले वही लड़ेंगे अपन, सीधी सी बात है।
तो अभी हम लोगों ने वो जो धंधेबाज लोग हैं वो लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन समाज में क्योंकि हकीकत इसलिए हमको डर इसलिए नहीं लगता कि मैंने किसी भी आदमी से आज तक बंद कमरे में कोई पैसे का व्यवहार नहीं किया। मैंने आज तक अकेले किसी से पैसा नहीं लिया। अगर किसी से कभी कैश किसी ने मुझे जेब में ऐसे चुपचाप पकड़ा भी दिया है तो पहले मैंने अपने साथियों को मैसेज किया, जो जिसके पास कैश की जिम्मेदारी है, भाई फलाना आदमी 5100 रुपए दे के गया था, लिख लेना आपने। तो उसमें एंट्री कर गई तो फिर तो मेरे पास तो नहीं माना जाएगा। लेकिन मेरे पास ऐसे मोर्चों के बहुत से लोगों के ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनको हमारे लोगों ने इस भरोसे पे पैसा दिया कि वो लोग मोर्चे के मुख्य मेंबर हैं और आज तक उसका कोई हिसाब नहीं आया। अभी विजेंद्र दे के आया है अभी कुछ पैसे, तो थोड़ा ताजा ताजा 5000 रुपए दे के आया जिसका कोई हिसाब नहीं है। ऐसे बहुत से लोगों को, इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम में सहयोग कर दो, या मोर्चे का जो नंबर है जो 951817 उस पर भेज दो, क्योंकि अकाउंट में आया हुआ तो आप कहीं ऐसा हो ही नहीं सकता ना आप छुपा सकते हो, वो तो अकाउंट में आया हो तो दिख रहा है स्टेटमेंट में कि इतना रुपया इनकमिंग है। इसीलिए हम सबको यही बोलते हैं कि खाते में दे दो भाई, हम खाते दे देंगे आप लोगों को कि इस खाते में आपने दिया था तो उस खाते की सारी स्टेटमेंट है, क्योंकि ये हमारा डील है कि जिस खाते में हम लोग आपसे डोनेशन ले रहे हैं उसमें अपना पर्सनल नहीं होता, तो हम कभी ये नहीं कह सकते कि इसमें ये मेरे को किसी ने पर्सनल दिए थे। उसमें आए भी होंगे पर्सनल तो दान ही माना जाएगा वो। अगर मान लो मैं किसी को कह दिया कि मेरे इस पैसे पे इस खाते में भेज दे, तो खाते में आ गए तो दान ही आ गया वो। फिर वो समझो अगर हमने इस्तेमाल किया तो वो दान इस्तेमाल किया, वो फिर ठगी में आएगा, वो नहीं करेंगे हम लोग। इसलिए ये पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने रखा है कि जो दूर दराज के देश में कुछ लोग हमने स्टेज पे ऐसे बिठाए। अब मैं अजय को नहीं बोल रहा हूं, इस आदमी ने कभी किसी के साथ कोई मतलब किसी के साथ कोई धोखा कोई ठगी नहीं की। ये आदमी अगर ठगी करता तो ये लड़ नहीं रहा होता, फिर ये कॉम्प्रोमाइज हो चुका होता। और अगर हमने भी किसी के साथ चीटिंग की होती तो अब तक तो मतलब हम लड़ नहीं पाते, फिर हम थक जाते या जल्दी से कॉम्प्रोमाइज कर लेते। बैंक वालों के कितने कितने तगड़े ऑफर हैं। आप सोचो कि मोर्चे में जिस जगह पे जिस जिस विश्वास के साथ समाज में मैं बैठा हूं, जितनी पहचान मेरी है, उसका क्या हाल होगा, उसको कितने बड़े ऑफर मिलते होंगे। अभी अजय बता देगा सारे लोगों को। अजय का कितना ऑफर मिला था? 40 लाख रुपया मिला था, मिला था नहीं मिल रहा था। हाँ 40 लाख ले लो भैया, आप बैठ जाओ, हमको रिकवरी करने दो। हमको रिकवरी करने दो, केवल बोलना नहीं है 40 लाख तुम पकड़ो। क्यों? क्योंकि आदमी बहुत बड़ा जमींदार नहीं है, आदमी की 40 लाख की गुंजाइश नहीं है, आदमी इतना पैसा नहीं कमाता है। तो वो लोग आदमी को देखते हैं कि इसका महीने का खाते का कितना ट्रांजैक्शन है, उसके हिसाब से हिसाब लगाते हैं कि 10-20 साल का पैसा इसको एक साथ मौका दिखा दो, इसके भाई इतना पैसा तू कमाएगा 10-20 साल में, वो तुझे एक झटके में मिल रहा है, तो ये शायद आदमी मान जाएगा। 40 लाख अरे अब देख लो 40 लाख का दिखा ही तुमने। मतलब रिकवरी वाले जो इतने मोटे मोटे सुअर मस्टंडे होते हैं, वो आदमी इस आदमी को कह रहे हैं तू चुप होने का 40 लाख ले ले। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो इससे। और ये अगर बात में अगर दम ना हो, बात अगर सच्ची ना हो तो कैसा हो जाएगा। हम इस बात को प्रमोट नहीं कर रहे कि पैसा लेकर मत दो, हम इस बात को प्रमोट नहीं कर रहे। बहुत से साथियों ने ये कहा हम ऐसा कर लें, मैंने कहा पैसा बचाने के लिए मत करना, लालचवश मत करना। अगर आप लड़ना चाहते हो तो कर लेना, क्योंकि लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, आपसे लड़ा जाए तो लड़ लेना। मैं ये कह रहा हूं कि लड़ाई में जब लठ लेके घर से चलते हैं तो कोई गारंटी नहीं होती सिर अगले वाले का फूटेगा कि अपना फूटेगा। लड़ाई तो लड़ाई होती है, वो तो सिर्फ लड़ने के लिए लड़ी जाती है। आदमी हारने के लिए कोई नहीं लड़ता, जीतने के लिए ही लड़ते हैं। हमारे पास लड़ाई के सारे हथियार मौजूद है, सिर्फ एक हथियार हमारे पास नहीं है कि सामने अगर संख्या ज्यादा खड़ी हो तो हम ये कहें कि बिना जवाब दिए तुम घर पे ताला नहीं लगा सकते, जवाब दे के ले लो ना, क्या दिक्कत है भाई। आप बताओ भाई, जिसका लोन नहीं है या जो लोन के मसले पे हमसे नहीं जुड़ा, जो क्रांति के नाम पे जुड़ा है, क्रांतिकारी लोग, मुझे ये बता दो मैं गलत हूं,
किसी भाई का घर लूटने लग रहा है, किसी के घर पे ताला लगाने लग रहे। अब ये बहन जी इनके घर पे ताला लगा के चले गए, साफ गुंडागर्दी, कति खड़ी गुंडागर्दी। किसी ने 1 करोड़ का लोन ले लिया, 1 करोड़ 40 लाख भर लिए, अभी भी 1.5 करोड़ देना बाकी छोड़ रखा। गलत है सही है, यो बताइए बैंक वालों का। हम ये कह रहे हैं कि वो 1 करोड़ ही कहां से आया, पहले तो यो बता दे। और जो 1.5 करोड़ दे लिया, 1.5 करोड़ क्या का बच रहा है, यो बता दे। हम तो उससे कागज के ऊपर लिख के मांगने लग रहे, क्या के नाम का है, यो तो कम से कम जस्टिफाई कर दो यार हमारे को। ये जो दिया था ये क्या है, जस्टिफाई कर दो। जस्टिफाई करके 100 बार ताड़े लगाओ, लेकिन कागज का कोई जवाब नहीं। हमको ही बदमाश साबित कर रहे हैं, हमको ही लुटेरा साबित कर रहे हैं। जो कह देंगे अच्छा ये तो वही है ना जो उसे लोन लेकर देंगे नहीं। अरे भाई हम वह नहीं है, हम वह हैं जो ये बता रहे हैं कि लोन देने वाला चोर है, हरामी किसी और की चोरी करे हुए कागज को नोट और पैसा बना के दे रहा है। हम वो हैं जो आपकी सारी की सारी असलियत को दुनिया के सामने रख रहे हैं, लेकिन वो लोग हमको ही कसूरवार ठहराने की सारी कोशिश करते रहते हैं। ज्यादा गहराई में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये मैं सिर्फ आपको लड़ाई लड़ने का एक वो बता रहा हूं कि भैया ये लड़ाई बहुत से लोगों ने लड़ी है, बहुत से लोग पूरे देश के अंदर लड़ रहे हैं। और भाई हमें तो हौसला इस बात से मिलता है कि जब ईसाई सा मानस भी लड़ सका है तो मैं भी लड़ सकूं है। और अगले का कोई लोन नहीं। एक कदे पहली लड़ाई चालू करी थी तो अपनी लोन के चक्कर में शुरू करी थी, लेकिन पता चला कि तो सारी दुनिया के साथ ठगी हो रही है, तो सारी दुनिया की लड़ाई चालू कर दी अगले बंदे ने। और ऐसे ऐसे लोग लड़ते हैं। और वहां दहशत का ये माहौल है, मैं आपको बताऊं रिकवरी वालों के अंदर जैसा दहशत का माहौल यहाँ रोहतक और जींद में है, जैसा सॉरी कैथल में, और जैसा वहां हम लोगों को उत्तराखंड हरिद्वार में पकड़ लिया। हमारी गाड़ी 3-4 गाड़ियां थी, हमने वीडियो भी डाली थी। रिकवरी वाले बेचारे ने कहा फिर गाड़ी पकड़ ली थी ना, मैं कहा पकड़ी कौन थी। उन बेचारा ना हाथ जोड़ के वीडियो बंद करवाई थी उससे आगे, ओ भाई वीडियो बंद कर दो। और ये कहा था भाई एक आदमी का नंबर दे दो, तुम्हारी कोई भी गाड़ी आए तुम हमको फोन कर देना कि हमारी गाड़ी आने लग रही जनता सरकार मोर्चा की, या हम गलती से पकड़ ले तो बस इतना कह देना कि ये जनता सरकार मोर्चा की गाड़ी है, यहाँ हरिद्वार में किसी की गाड़ी नहीं पकड़ी जाएगी, सब छोड़ देंगे हम लोग। बस बात करवा देना कि सच्ची में जनता सरकार मोर्चा वाले कदम भी सोचते हो हिम्मत है। अब अगर वो चीज इलीगल नहीं है तो उन्होंने क्यों छोड़ी भाई, वो ऐसी सेटलमेंट क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। इसका मतलब हमको पता है कि वो इलीगल है, और जब हम लीगल कार्रवाई करने जाते हैं, अगर थाने में चले जाओगे 2 आदमी तो थानेदार 1 मिनट में, क्योंकि रोज मुर्गा दारू चलता है ना उनका, तो शाम को पार्टी थानेदार के साथ सारी सेटिंग होती है उनके साथ, पुलिस वालों के साथ, तो पुलिस वाला उन्हीं की भाषा बोलेगा। अच्छा लिया हाथ देना नहीं पड़ेगा, देगा नहीं, किस बंदे गाड़ी ले जा, किस बंदे बाइक ले जा, वो बोलेगा ऐसे। 4-5 आदमी आके बोलेंगे कि FIR दर्ज करके गाड़ी जबरदस्ती छीनी है, फिर क्या होगा भाई बाहर जाओ, थाने से बाहर सेटलमेंट कर लो। ये क्या 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 चल रहा है भाइयों, इन थानेदारों को नहीं बताएंगे क्या चल रहा है। अभी वो करनाल के अंदर अपना साथी है संदीप, तीसरी बार ताला लगा दिया, तीसरी बार। अगले बंदे ने लोन तो फालतू जितना ले रखे उसका फालतू जमा कर रखा, अगला कह रहा है कम से कम मेरे आवेदन के जवाब ही दे दो। अगला कह रहा है कि पुलिस कौन है रिकवरी वाली, और हद क्या है, वो वहां सेक्टर 32-33 एसपी कॉलोनी में रहता है अपना साथी, और वहां का थानेदार, वहां का चौकी इंचार्ज खुद SHO आकर के उसके घर के ऊपर ताला लगा के जा रहा है। मैं तो कर ये हरामजादे बैंक वालों ने किराए पर रखे हुए हैं क्या। पुलिस वाला कौन होता है घर के ऊपर ताला लगाने वाला, पुलिस का काम ताला लगाने का है क्या, पुलिस का काम केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का है, लेकिन थानेदार ताला लगा रहा है यार। इलीगल काम होने लग रहे हैं, हम उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। मेरे घर पर तो ताला नहीं लगा, लेकिन छो तो मेरा उठा है ना, मेरे तो गलत सोचते हुए नहीं देखा जाता ना कि यार ये आदमी गलत कर रहा है, तो जिसका भी लोन नहीं है उसको बोलना पड़ेगा ना उन लोगों के लिए कि यार ये गलत कर रहे हैं। अपने आप ताला लगा के अपने आप खड़े होकर डंडा लेके खड़े होते हैं आरामजादे, जैसे इनका औलाद ही नहीं है, सड़क के कीड़े पर के मरेंगे ऐसे लोग। और लोग जूते मारेंगे, जितने वर्दी वाले दिख जाएंगे इनको छोड़ेंगे नहीं एक को भी, लेकिन ये लोग नहीं समझते। और आज नहीं समझ रहे ना, आज थोड़े लोग हैं, थोड़े थोड़ी रहेंगे हम लोग, थोड़े नहीं रहेंगे।
अकेले आ जाए जना 6500 लोगों के आवेदन लगा रखे हैं। जिस दिन कॉल देंगे ना उस दिन लाख लोग, कोई बड़ी बात नहीं है, सौदा नहीं है, लेकिन एक बार समझो हुए लोग आ जाए। वो तो लड़ने वाले बेचारे वो पहले ही घर से परेशान है, उनको हम तकलीफ नहीं देते। हम कहते हैं क्रांतिकारी आओ पहले अगली साइड में लड़ने वाले, जिनका कोई मतलब नहीं है, जो सिर्फ लड़ने आए हैं, जो सिर्फ व्यवस्था को बदलने आए हैं, जिनका अपना जज्बा है, वो पहले आके आएंगे। बाकी जो तकलीफ में है वो पहले ही तकलीफ में यार, उन्हें ऊँट मरवाना खाम खाई, जिनका खुद मरण नची कर दो हमारे पर क्या कहूँ आगे आवेंगे भाई, हम मरांगे और खातिर देखी जाओगे।